नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और जिस सफ़र में हम लोग निकले हैं कि मंच संचालन के लिए कैसे लोगों को ट्रेंड किया जाए, उनको क्या शिक्षा दी जाए, उसका ये तीसरा पार्ट आपके सामने आ जा रहा है। इसमें आपको ये बताना है कि अभी हमने पीछे सीखा कि अपना परिचय कैसे देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ना सीखा हो, ना देखा हो, तो आप लोगों से ही अपील है कि आप इसके पहले और दूसरे भाग को देखें और देखकर कुछ सीखने का प्रयास करें, ताकि 15 दिन में हम अपने जो सफ़र पे निकले हैं वो 15 दिन में काफ़ी हद तक लोगों को बोलना आ जाए, वो सीख पाएँ। तो आज के इस भाग में बस ये सीखना है कि जब हम लोगों ने शुरू किया तो जाना कि मंच संचालन क्या करना है, कैसे करना है। फिर दूसरे में हमने अपना परिचय सीखा। अब आज क्या है, आज जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं, तो बड़े मंच का संचालन करना या फिर मंच पे बोलना, उससे पहले ये है कि हमें व्यक्तिगत वार्तालाप सीखना होगा कि हम एक एक व्यक्ति से कैसे बात करेंगे। मैन टू मैन मार्किंग इसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए। तो आज आपको सीखना है मैन टू मैन मार्किंग। व्यक्तिगत वार्तालाप के ज़रिए हम किसी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला बिंदु ये है कि जब आप उससे मिलें तो आपके मिलने का जो तरीका है, उसके वो नमस्कार करने का तरीका, उसका अभिवादन करने का तरीका या हाथ मिलाने का तरीका बहुत इनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि जिससे वो मिल रहा है वो एक व्यक्ति नेतृत्व करने लायक है, वो व्यक्ति लीडर जैसा है। इसके बाद क्या है कि जब हम उससे अपनी बात करें तो बात करते समय हमारा आई कांटेक्ट बहुत सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक अनुपात में, कि हम उसकी नज़रों से नज़रें मिला करके अपनी बात रखें। तीसरी बात क्या है कि जब हम अपना पक्ष रखने गए हैं तो हमें बहुत सही शब्दों का चयन करके अपनी बात को उसके सामने रखना होगा। इसके लिए हमें अपना शब्दकोश बढ़ाना होगा। शब्दकोश बढ़ाने का मतलब है कि हम किताबें पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, कुछ वीडियो देखें, कुछ लोगों की बात को गौर से सुनें, तो हमारा जो शब्दकोश है वो बढ़ जाएगा। तो अपनी बात को उस शब्दकोश के माध्यम से हम अच्छे तरीके से रख पाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान करने योग्य है कि जब हम कोई अपनी बात कहने जाते हैं तो सामने वाला भी अपनी बात रखेगा, उसकी बात को हमें सुनना भी है और समझना भी है बहुत धैर्यतापूर्वक। उसको ये कतई नहीं लगना चाहिए कि हम अपनी बात को जितना महत्व दे रहे हैं उसकी बात को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। यदि उसको ये लगा कि उसकी बात भी आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी बात को सुनेगा। हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं कि अपनी बात कहते हैं और दूसरे की बात सुने बिना ही आधी बात काट कर अपनी बात फिर से रखना शुरू कर देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को हमें सुधारना होगा। क्योंकि आज जब हम चुनाव के समय जाएंगे लोगों के पास, तो और भी प्रत्याशी और भी लोग अपनी बात लेकर उसके पास पहुँचे होंगे। उनकी कुछ बात होगी, उनकी बुराइयां होंगी या आज से पहले के उसके जो भी अनुभव होंगे, उन सारे अनुभव को वो रखना चाहता है, किंतु कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि हम उसकी बातें धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे और उसका उचित उत्तर भी देंगे बहुत ही नम्रतापूर्वक, तो वो हमसे इम्प्रेस होगा। उसको लगेगा कि यह व्यक्ति उन सब लोगों से अलग है, फिर वो हम पर विश्वास कर सकेगा। इसके दौरान एक बात और कहनी है कि जितनी भी वार्तालाप हो उसमें हमें अपने आप को, अपनी बात को, अपनी ऊर्जा को दिखाना है। हमें ऊर्जान्वित होकर ऊर्जा से भरे शब्दों का प्रयोग करना है। बहुत चिल्लाना नहीं है, लेकिन जो हमारे शब्द हो, हमारे बोलने का तरीका हो, हमारे मिलने का तरीका हो, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। तब ऊर्जा जो हमारे अंदर की है वो उसके अंदर तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से वो हमारी बात को सुनकर समझ सकेगा। याद रखें, हमारा उद्देश्य केवल अपनी बात सुनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह है कि वो हमारी बात को सुनकर हमसे सहमत हो। तो हम सुनाने नहीं गए हैं, हम उस व्यक्ति को सहमत करने गए हैं कि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। और इसको करने का बस एकमात्र ही तरीका है कि हम अपनी बातों से उसको प्रभावित कर सकें, हमारा वार्तालाप इतना अच्छा हो कि वो प्रभावित हो सके।
इसके बाद क्या है कि यदि आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ अभी कमियां हैं तो उनको सुधारिए। और यह क्या होगा, पहले व्यक्ति से जब आप बात करेंगे, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो धीरे 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 निखार आपके अंदर आता जाएगा। और आपकी बातों में जो जैसे एक हथियार में धार दी जाती है, वैसे ही आपके शब्दों में भी धार आने लगेगी और फिर आपका प्रभाव भी बढ़ने लगेगा। तो इसको सीखते रहिए। 15 दिन के जो वीडियो आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से यकीन मानिए उन बातों को अमल करके आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप कुशल वक्ता बन सकेंगे, आप धीरे धीरे सही से मंच का संचालन भी कर सकेंगे। किंतु जैसे एक एक मोती को गूंथ कर माला बनाई जाती है, उसी तरह एक एक भाग की बातों को सुनकर, समझकर, जोड़कर 15 भाग जब आपके बीच होंगे, उन 15 वीडियो के ज़रिए आपको तो अथाह ज्ञान मिल सकेगा। और आप देखते रहें, सीखते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे के वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप कुछ सीख रहे होंगे और आगे सीखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आने वाले अपडेट्स, नए वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।